बदलाव चाहती है दुनिया। 10 साल हो गए, हर चीज़ का टाइम होता है। 10 साल में हर आदमी वैसे भी हर चीज़ कोई कूड़ी पड़ी हो 10 साल में उसको गिरना पड़ता है। और बसपा का नहीं बन रहा क्योंकि बसपा कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा। क्या कारण वो अपने आप ही डूब गया है इनका सिस्टम। दोनों पार्टी का घर में पाड़ होगी तो हो गया। बदलाव जरूरी है, बदलाव की तरफ जनता का रुझान है। दोनों अच्छे हैं लेकिन नाराजगी पार्टी के लिए उनकी बातें चल रही है। दो ही तरह लोगों का झुकाव है, तीसरे का कोई मतलब है कोई बन जाओ, कांग्रेस बन जाओ, भाजपा बन जाओ, किस तरह से बदलाव चाह रहे बदलाव का सबसे ज़्यादा मुद्दा तो बेरोजगारी, दूसरा मैं एक एक्स आर्मी पर्सन होने के नाते, दूसरा अग्निवीर का। नहीं क्यों नहीं भाई? किसी की भी नहीं डालनी, मैं नोटा दबा के आऊँगा। नोटा दबा के? हाँ, नोटा दबा तो के। सारे पसंद करें। कोई पसंद लेंगे, आप पीछे पीछे घूमेंगे उनके, काम कोई नहीं आना हमारे। ठीक है, वो अपने और अपने रिश्तेदारों का काम निकालेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, चुनावी चर्चाओं का दौर है और चुनावी चर्चाओं को लेकर के हम भी गांव-गांव पहुंच रहे हैं। आज इस वक्त हम चरखी दादरी के गांव भैरवी में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग हमें यहां पर मिल गए हैं, तो इन्हीं से थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वक्त कि क्या माहौल चल रहा है, किस पार्टी के पक्ष में कुछ माहौल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कैंडिडेट, क्योंकि अब फाइनली नामों की घोषणा हो चुकी है, तो जो कैंडिडेट हैं वो उनके बारे में मतलब लोग क्या सोचते हैं, जनता, क्योंकि वोटर ही उनको वोट करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में इनका क्या विचार है। तो वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, भैरवी जो है चरखी दादरी हलके का गांव है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो अब आ चुके हैं। कुछ बेहतरीन जो पुराने नेता रहे हैं वो भी हैं, कुछ नए नेता भी मैदान में आ चुके हैं, तो सभी के बारे में ज़रा बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लग रहा है जी, माहौल क्या चल रहा है चुनावी चर्चा? बदलाव चाहती है दुनिया। 10 साल हो गए, हर चीज़ का टाइम होता है। 10 साल में हर आदमी वैसे भी हर चीज़ कोई कूड़ी पड़ी हो 10 साल में उसको गिरना पड़ता है जी। और कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन 10 साल में बदलाव तो ज़रूरी है। मतलब 5 साल में कूड़े की बावड़ा हो तो इसकी बावड़ ऐसा तो क्या मानोगे, जो अब चुनाव में जितने लोग खड़े हैं, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, तमाम उन लोगों के बारे में सब अच्छे आदमी को चुनते पार्टी के लिए, तो लेकिन बदलाव जरूरी है। अच्छा, एक एक के बारे में बात करते हैं। भाजपा में क्योंकि सुनील सांगवान जी वहाँ पे खड़े हैं, कैसा लग रहा है, क्या माहौल, मतलब उनके बारे में आप क्या जानते हो? अच्छे नेता हैं, कैसे हैं? तो शुरू से हैं, हमारे उसका वो है ही, लेकिन बदलाव जरूरी है, हम तो ये मानते हैं। अच्छा हाँ, तो अब की बार किसको लेकर के? पिछली बार जिस पार्टी से टिकट मिल गया था, अब की बार इसमें आ गया, तो एक पार्टी में स्थिर रहे तो उसका कुछ ठीक है। अच्छा, हाँ, 10 साल पहले जो उन्होंने काम किए, कांग्रेस के बारे में क्या पार्टी में था सतपाल सांगवान, जब ठीक था, लेकिन अब ये बदल के फिर आ गया इसमें, तो क्या तो कांग्रेस में से टिकट लिया था तो हमें कोई उम्मीद वो नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। ठीक है। हाँ, तो अभी जो दूसरे और जो हैं, जैसे कांग्रेस की नई उम्मीदवार आई हैं मनीषा सांगवान, कैसे हैं? अच्छे हैं, बातचीत वगैरह करने में, लोगों से मिल जोल में सब बढ़िया है? बढ़िया, मतलब लोगों के काम करवा पाएंगे? बिल्कुल। दो आगे की बात है, बातचीत हुई कभी? हाँ, कभी खूब हुई। अच्छा, हाँ, तो कोई नजदीक गाँव के हमारे, ठीक है। कोई सारे कैंडिडेट तो हमारे सारे नजदीक ही हैं, कोई ऐसा वो नहीं। बिल्कुल, लेकिन लगभग इधर लोकल ही हैं। हाँ, सब लोकल ही हैं, सबसे जान पहचान, सबसे घरों में आते जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ब्याह शादी में भी आते हैं सभी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बदलाव जरूरी है। ठीक है। जननायक जनता पार्टी से भी अब राजदीप फोगाट खड़े हैं, कैसे हैं? वो तो 5 साल उन्होंने देख लिया, आपका उनका कार्यकाल भी बोले 7 जगह सरकार है नहीं चलती, तो फिर कैसे बात बनेगी? तब तो नहीं, एक तरफी अगर माहौल बने तो कांग्रेस का ही बने। ठीक है, कांग्रेस का। इनेल और बसपा का नहीं बन रहा क्योंकि बसपा कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा। क्या कारण? वो अपने आप ही डूब गया है इनका सिस्टम। दोनों पार्टी का घर में पाड़ होगी तो हो गया अलग अलग, न सरकार बनाता दूसरी अगर में नहीं जाता तो बीजेपी में। हाँ, ये माहौल है। तो अभी चौटाला तो बड़े दावे कर रहे हैं कि अब की बार हम सरकार बनाएं। ना, अभी कुछ नहीं है। नहीं, युवाओं से भी ज़्यादा जान लें इधर भाई से। भाई, क्या माहौल चल रहा है, कैसा क्या लग रहा है, किसके प्रति थोड़ा सा जुड़ाव दिखाई दे रहा है लोगों का? माहौल तो ये बताया ना कि बदलाव जरूरी है, बदलाव की तरफ जनता का रुझान है। दूसरा ये है कि कैंडिडेट दोनों अच्छे हैं, दादरी में दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं, दोनों समर्पित हैं। ठीक है। युवाओं का झुकाव मनीषा की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि समर्पण के मामले में देखोगे ना तो नौकरी जॉब तो ये भी कर सकती थी, 20 साल से लगातार जनता के बीच में, और इनसे आशाएं ज़्यादा हैं। तो ये भी छोड़ के ही आई हैं, ऐसे ही वो सुनील भी छोड़ना तो ये बात है, वो 60 साल का भी कहेगा, 1 साल पहले छोड़ना और हमेशा
जवानी से मतलब युवावस्था से ही जनता के बीच में रहने से बहुत फर्क करोड़ों रुपए के मालिक बहुत ही हैं, फर्क। करोड़ों रुपए के मालिक है, क्या फर्क पड़ता है? कौन है करोड़ों के मालिक? अगर मनीषा की बात और ये दूसरे है, वो भी हैं करोड़ों के मालिक। करोड़ों पैसे का तो जनता आकलन करती नहीं ना, पैसे के हिसाब से तो जनता तो ये देखती है कि हमारे बीच में कौन रहेगा ठीक है। और सच भावना क्या है। दोनों कैंडिडेट दोनों अच्छे हैं, लेकिन नाराजगी पार्टी के लेवल की बातें चल रही हैं। दो ही तरह लोगों का झुकाव है, तीसरे का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कांग्रेस मतलब बीजेपी जजपा बसपा आम आदमी ना, ना, पार्टी ना। किसी का सही में तो पता ही नहीं चलेगा कि निशान क्या है, धीरे धीरे ऐसे होने जा रहा है। अच्छा। दो ही जगह रहने वाला है, पूरे हरियाणा का ये माहौल है। दूसरा ये है कि पार्टी से नाराजगी है, सरकार से नाराजगी है। नाराजगी होती है सरकार से ज्यादा, ना कि विपक्ष से। सरकार 10 साल हो गए हैं तो इस सरकार वजह से बदलना चाह रहे हैं। सरकार से नाराजगी है और हर वर्ग में नाराजगी है, खासकर युवाओं में नाराजगी है। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि कांग्रेस आगे कुछ बदलाव ला देगी? क्योंकि 10 साल पहले कांग्रेस ही थी और उससे परेशान होकर के हमने वो इन्होंने अंकल जी ने बताया ना, वही बात आप कह रहे हो कि मनीषा काम करवा पाएंगी। हमें नहीं पता है करवा पाएंगी क्या। ऑप्शन ही आपके पास दो हैं, एक को यूज कर चुके हो और दूसरा कह रहा है मैं कर दूंगा, तो उस पर विश्वास करना पड़ता है। मतलब इतना विश्वास तो इन पे भी नहीं। नहीं, यही बात है। बीजेपी को लगातार 2 बार टर्म दिया और आप कह रहे हो कि क्यों लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि ऑप्शन ही 2 हैं, एक को तो खूब यूज कर लिया और हर नया ऑप्शन भी तो आया है ना आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं चुन पा रहे? क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो बदलेगा। फिलहाल इस वक्त जनता के पास 2 ही ऑप्शन है। अच्छा, फिलहाल जनता के पास 2 ऑप्शन बताए जा रहे हैं। इधर भी कुछ भाई हैं, जरा आप इधर आ जाएं हमारे सहयोगी, और इधर जरा जान लें जी, क्या लगता है किसका क्या माहौल बनेगा, किसको तो आप भैया कोई बन जाओ, अपन को फर्क हो, कोई बन जाओ, कांग्रेस बन जाओ, भाजपा कोई बन बन जाओ, जाओ, कोई भी। क्यों ऐसा क्यों? कुछ तो विचार कौन रहे होंगे ना अपने मन में। कोई विचार कोई नहीं, थोड़े बहुत तो विचार होते हैं ना ना कोई कि पिछले बार में काम नहीं हुए या काम बहुत बढ़िया हो गए तो हम दोबारा चुने। ना ना, नहीं, अपन जी करो वोट गिर दिया। ठीक है, चलो वो तो आपका अधिकार है। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, दादरी के जो मुद्दे थे पिछले 10 साल के दौरान में कहीं पर पूरे हुए? अपन मुद्दा बड़ा बेरोए को नहीं, के मुद्दा से के नहीं। आपकी जो जरूरतें थी वो पूरी हुई? ना, मेरी जरूरत तो भगवान ने पूरी कर रखी है। अच्छा, मतलब बुजुर्ग हो गए इस वजह से? हाँ बस, फिर भी बच्चे भी होंगे? बच्चा आपको काम करे हैं। अच्छा, नौकरी वोकरी मिली? ना की नौकरी ना की मैं अच्छा, तो जरूरत थी नौकरी की या बस अपना ही काम कर ये लिया? बात है, जरूरत तो भाई तेरा पापा ने भी थी, मन ने भी थी, तन्ने भी से मिल जाए तो नौकरी को देनी ही नहीं कह रहा। बात है, चलिए, कोई देने वाला ही नहीं है। मतलब एक दुख तो है ये, है ना? दुख तो सब कहीं हुआ है। तो नौकरियां नहीं मिली हैं। अच्छा, और जो महंगाई जैसे है पिछले समय में ठीक ठाक रह गई या मतलब है ना? महंगाई ना तो अपना हाथ में, अपना हाथ में कोई नहीं। ठीक है, सीधी बात यह है, यो ये करनी है, यो ये देनी है। अब कमाऊंगा तो खाऊंगा। चलिए, विचारों से समझ तो गए होंगे आप, लेकिन फिर भी चलिए, बाकी का अपना थोड़ा सा आपसे बोल नहीं पाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, बोल नहीं पाएंगे। और लगातार जो है लोगों के जो काफिले हैं वो निकल रहे हैं भाई यहाँ से। और भी लोगों से जानते हैं। जी भाई साहब, क्या लग रहा है? बड़े सारे इधर से उधर से काफिले निकल रहे हैं, किसका माहौल बनता नजर आ रहा है? देखो, जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, जनता किस तरह से बदलाव चाह रही है? बदलाव का सबसे ज़्यादा मुद्दा तो बेरोजगारी, दूसरा मैं एक एक्स आर्मी पर्सन होने के नाते, दूसरा अग्निवीर का। अच्छा, सबसे 2 ये महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं ना, यही बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आम आदमी पार्टी लेके आओगे? नहीं, वो तो जनता बता सकती है। आपको क्या लगता है, आपका मन क्या कह रहा है? मेरा मन तो कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ, लेकिन हमारे दादाजी के दोनों कैंडिडेट मजबूत हैं, दोनों कैंडिडेट ठीक हैं। लेकिन आम जनता सुनील है, सांगवान भी सही है। दोनों कैंडिडेट मिलने जुलने वाले हैं। ठीक है। इसका थोड़ा बहुत जो आपस में दल बदल है ना, वो थोड़ा हम माइनस पॉइंट है। अच्छा, नहीं तो कैंडिडेट में कोई कमी नहीं है दोनों में। लेकिन ये आगे का जो जनता काम का, और एक तो बदलाव, दूसरा जो रुझान यही चाह रहा है कि जो भी आगे की जो आशाएं हैं ना, वो ज़्यादा मैडम की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि नया कैंडिडेट है, भी इसको देख रहे हैं। जी, नए कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। भाई भी हैं यहाँ पर, जरा जान लेते हैं भाई से भी। आपसे ही जानने के थोड़े प्रयास करेंगे जी, क्या लगता है आपको? मेरा कुछ नहीं लगता जी,
कैंडिडेट्स का तो पता चल गया मैंने वोट तो डालनी नहीं क्यों नहीं भाई? किसी की भी नहीं डालनी, मैं नोटा दबा के आऊंगा। नोटा दबा के हाँ, नोटा दबा मतलब के। सारे पसंद को कोई पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब इतनी कमियां हैं इन लोगों में। हाँ, सब में कमी है ये सब। क्या हम वोट डालेंगे, आप पीछे पीछे घूमेंगे उनके, काम कोई नहीं आना हमारे। ठीक है, वो अपने और अपने रिश्तेदारों का काम निकालेंगे। ठीक है। अब मैंने सन 2001 में 10वीं की थी, कांग्रेस की सरकार चली गई बीच में 10 साल। ठीक है, मेरे टेस्ट रिटर्न भी पास होते थे, लेकिन उस टाइम क्या था, बोले भाई पैसे दो, नौकरी लगाओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब आदमी था। ठीक है, उसके बाद में बीजेपी आ गई तो जो नए बच्चे थे, कंपटीशन ज़्यादा आ गया, उन्होंने हमें जो पहले पढ़े लिखे थे उनको फिर ऊपर नहीं आने दिया। तो अब हमारी तो उम्र निकल गई, नौकरी मिलनी नहीं, अब वोट डाल के क्या करेंगे ये बताओ। क्या वोट तो फिर भी नोटा डाल के आओगे? नोटा वो भी डालना ही है वोट। हो सकी तो मैं नोटा भी नहीं डाल के आऊंगा। नहीं चलिए, वोट जरूर डाल, नोटा भी नहीं डालूंगा। सही पूछो वोट तो जरूर डाल के आइए। नहीं मैं तो वोट तो आपका डालने का अधिकार है, अगर कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद बिल्कुल भी नहीं है राजनीति वाले, तो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं पढ़ा लिखा हो गया, मैं बीएड करके यहाँ पे 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजनीति वालों ने सिर्फ अपने बंदों को नौकरी दी है। आप MA BEd हो, कोई स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन किया? स्कूल किया था ज्वाइन, बस कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि मैं नहीं कर सका। अच्छा, ठीक है, मैं नहीं ज़्यादा पैसे मिल जाते? नहीं, पैसे की वो नहीं थी उस टाइम। मैंने किया था ज्वाइन, 2 जगह किया था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बाहर चला। मैं एक बार चेन्नई साइड में चला गया, 10 दिन लग गए। स्कूल में प्रिंसिपल बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, तो ऐसे काम क्यों नहीं चला? मेरे को तो पहले तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट तो कभी भी कर लो। उसी चक्कर में प्राइवेट कर नहीं पाया। अब जो स्कूल वाले हैं वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं फिलहाल। ठीक है, वो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ही नहीं मिला। अब क्या कर रहा हूँ, अब दुकानों पे फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन कर लो। फ्रेशर के तौर पे आप एक बात बताओ, 3-4 हज़ार रुपये देते हैं। 3-4 हज़ार रुपये में ऐसा तो नहीं है भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कहीं पर भी ऐसा इतने कम हूँ। 3-4-5 हज़ार रुपये में लेडीज मिल जाती हैं स्कूल वालों को। अच्छा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, हमें घर पे कुछ काम है नहीं, ठीक है टाइम पास हो जाएगा। अब हमें तो मेरे ऊपर तो मेरे बच्चों की, घर परिवार की सारी जिम्मेवारी। 5,000 में मैं कैसे काम चला लूंगा ये बताओ? 5,000 में मैं काम नहीं चला सकता। तो ये सारा गुस्सा आप सरकार पे निकालो। बिल्कुल है, मेरा तो है, बिल्कुल है। ठीक है, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो। ठीक है, दोनों ही नाश कर दिया है। बिल्कुल। ना कांग्रेस ने नौकरी दी ना बीजेपी ने। अब एक बात बताऊं, वही बात आ रही है, अगर आज बीजेपी में कमी काट रही, पीछे कांग्रेस सरकार भी तो थी, उसने मान लो कमी तो उनमें भी है। अब आगे आ जाएंगे, क्या करना है वही करना है, बन के अपने पार्लियामेंट। तो अपने यहाँ पे मनीषा सांगवान नई कैंडिडेट कुछ अच्छा कर दें। नई कैंडिडेट है, मेरे को पता है मनीषा सांगवान, और मनीषा के जो कुछ रिलेटिव हैं वो उनके पास बैठता भी हूँ मैं। ठीक है, शाम को मैं बैठता भी हूँ, उनकी चर्चा सुनता हूँ। लेकिन नई कैंडिडेट है मान ली, और करेंगी, काम करेंगी, मैं ये नहीं करे काम नहीं करे, काम करेंगी। लेकिन मेरे को सिर्फ मतलब है एक जॉब से, नौकरी से। आज के दिन धंधा, जिसके पास पैसा है वो धंधा कर लेगा, गरीब आदमी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। अगर मान लो किसी से पैसे उठा लिए और पैसे उठा के धंधा कर भी लिया, नहीं चला तो वो वैसे मर गया। ठीक है, गरीब आदमी को क्या चाहिए? थोड़ी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही। वो गवर्नमेंट जॉब आज के दिन किसको मिल रही है? उसी को मिल रही है जिसका राजनीति में हाथ है, जिसके पास पैसे हैं देने के लिए। या फिर भाई ये बोल रहे हैं, बोलो आज की इस सरकार में पर्ची खर्ची खत्म होगी, माइंडेड वाले जो जिसके पास योग्यता है, काबिलियत है, वो लग रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसे बंदे लगते हुए देखे हैं जिनको कुछ नहीं आता। अच्छा। हाँ, जो फार्म मेरे पास भरवा के ले गए वो लगे और मैं घर पे हूँ। ये बताओ, तो मतलब यहाँ पे भी धांधलियाँ चल रही हाँ, हैं। क्योंकि उनके पास पैसे थे, सिफारिश थी। मेरे पास पैसे नहीं, सिफारिश नहीं। इस सरकार में, भाजपा में? इसमें भी, हाँ बीजेपी में भी, और पीछे भी। तो वो तो दावे कर रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है हमारी। ये गलत दावे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है कोई भी। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अभी तक तो आई नहीं है, मेरी नॉलेज में तो आई नहीं है। ठीक है। पीछे कांग्रेस भी नहीं थी, ज्यादा उम्र नहीं है, बस कांग्रेस वाले देखे, यहाँ पे 10 साल बीजेपी वाले देखे। भ्रष्टाचार नहीं है, ये मुक्त नहीं हुआ हरियाणा। ठीक है, ये तो झूठे वादे हैं, झूठे वादे। हाँ बिल्कुल झूठे हैं। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के बोल दूंगा। हाँ, हालांकि देखो, अब हम 10 आदमी बैठ के देश को नहीं चला रहे, चला तो रहे मोदी वगैरह चला रहे हैं। ठीक है, अब हम तो बैठ के सिर्फ कमियां निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैंने कमी निकाल दी, मेरा लाइव चला दिया, आप देख लेंगे ये फलाने गांव से ये बंदा है, फिर बाद में मेरा क्या करेंगे? मेरे वैसे खींचतानी कर देंगे। नहीं, ऐसे कौन करता है? खूब कर रहे हैं, खूब कर।
मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो मैं अगर नजर में आ गया ना, मैं नजर में आ गया, साला मेरे 3 पीढ़ी तक काम नहीं होने देंगे। अच्छा, हाँ, ये ऐसा लगता गारंटी है, ये सच्चाई है, ठीक है। और इसमें कोई, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब की बार वोट ही नहीं है। मैं तो वोट नहीं डालूंगा किसी का भी। देखिए गुस्सा है भाई को, और जाहिर सी बात है, पिछले 10 साल ये सरकार को हो गए, उससे पहले 10 साल कांग्रेस सरकार हो गए, कहीं पर वोट मतलब जॉब नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है। थोड़ा सा जान लेते हैं भाई साहब, क्या 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 दिक्कत कहाँ पे आ गई? कर्मचारी आदमी की अच्छा, कर्मचारी हैं, कोई बात नहीं भाई साहब, कर्मचारी हैं। कुछ लोग उधर बैठे हैं, जरा उधर वाले भाइयों से भी जरा जान के आ जाते हैं। राम राम भाई साहब, राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक है भाई। दूध का काम करो हो? हाँ भाई, तो दूध दाद सही बिक जा है? आप थोड़ा ले 20-30 किलो है अच्छा, काम चल जाए इतना बस। है? तो काम धंधा मतलब बढ़िया चल रहा है? ठीक है भाई, अपना हो रहा है टाइम पास, किया धंधा रह रहा है यार। तो धंधा की बात होगी? दही को नहीं रही भाई, एक्सीडेंट हुआ बच। अच्छा, तो शरीर से परेशान हो गए? हाँ, शरीर से पैसा परेशान हो। तो फिर अब ये काम धंधा नहीं कर पाओगे तो इनकम तो खत्म हो जाएगी। बस यही है ना, हो भी हो। अच्छा, अचानक बच्चे कर रहे हैं कुछ? बच्चा भाई 2 है, एक BA करे ना, MA करे हैं, एक बीमार हो गया भाई +2 1 में होते ही ना, उसमें 13 में, उसमें CPS की बीमारी आ गई, इंजेक्शन लग गया था, इंजेक्शन लगता है 30 दिन उस कॉलेज में पड़ गया था। अच्छा, पढ़ने के बाद वही तक ठीक नहीं हुआ है सदाऊँ। तो व्यवस्था कुछ, जैसे बीमारी हुई कुछ हो रहा तो अपने हॉस्पिटल में व्यवस्था मिल गई आप लोगों को? हाँ, अपने रोहतक सरकारी में 3 महीने पहले प्राइवेट में, 5-6 सरकारी में रोहतक तक जाना पड़ा? रोहतक PGI मुझे नहीं है, दादरी नहीं हो पाया है? उस चीज़ का डॉक्टर नहीं है भाई उरे। तो नौकरियां वगैरह कुछ मिल रही हैं अभी? हाँ, नौकरी वगैरह अपने दौर नहीं शिप है। नहीं। तो सरकार ने कुछ किया नहीं? सरकार अपनी पेंशन दे है, पैर की मेरी 3000 रुपये वो दे रही है। तो अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव में क्या कुछ करने वाले हो? तो भाई चुनाव गई पर कुछ नहीं मेरा देख रहे अब तो सारे कैंडिडेट भी घोषित हो गए। कैंडिडेट हो गया पूरे, कुछ नहीं मेरा पर किसी का भी। किसी को जान पहचान के आए हैं या नहीं आए हैं? नहीं, आप भाई इस चक्कर में साए को नहीं। अच्छा। पढ़े लिखे होंगे आप नहीं सा भाई। अच्छा, अब वोट गिर जाए, जित पढ़ेंगे टेमा होगा देखना। सोचा नहीं अभी तक कहाँ डाला? ना भी नहीं भाई। माहौल किसका बन रहा है? अभी बैठे थे आप भी यहाँ पे, सब लोगों के बीच में चर्चाएं तो होती होंगी भाई, देश बात का नहीं मेरा बाटे कौन में अभी किसका? मैं जब इधर से थोड़ा सा निकला था तब देख रहा था, चर्चाएं शायद यही चल रही थी। भाई पढ़े लिखे से रह के बताओ किसकी गैर है किसके ना। भाई साहब बात नहीं करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो इधर भाई से बात करते हैं। क्या हाल है जी? ठीक है। क्या माहौल चल रहा है गाँव में? गांव में क्या बताऊँ, आप तो दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आए हो? भिवानी से आ रहा हूँ। भिवानी से? तो भिवानी कौन कौन आपके आ गया है मैदान में? तो सामलका से आ रहा हूँ। तो शाम में तो दो वो वाली बात है, भाई बहन की टक्कर बताई जा रही है, तो एक ही परिवार से। उधर तो चल रहा है भाई, निर्दलीय का चल रहा है। निर्दलीय चल रहा है? कौन? शशि परमार है। अच्छा, शशि परमार रोए वो तो काफ़ी हैं, जब टिकट कट गई तब रोती दुनिया है, होता है। अच्छा, टिकट कट जाए तो रोना चाहिए, है ना? टिकट कटा के दुनिया। अच्छा, अभी आपसे जानना चाहूँगा माहौल क्या लग रहा है? अगर देखें तो आप यहाँ पर भी आते हो, आप वहाँ पर भी रहते हो, माहौल कैसा चल रहा है चुनाव का, जो एक्चुअल में क्या चल रहा है? कोई माहौल कौन दिख रहा है अभी किसी का। कब तक बन पाएगा माहौल? माहौल तो आजकल 2-4 दिन में बनता है। अच्छा, उससे पहले कोई माहौल नहीं बनता। लास्ट के 2-4 दिन, उससे पहले कुछ नहीं? कुछ नहीं हो गया। कारण क्या है ऐसा? ये तो अब नहीं दे रहा, क्या कारण है? जैसे काम जनता बात नहीं करना चाहती आजकल, जनता जैसे आप काम नहीं कर रहे कैसे काम तो करे नहीं। हाँ। तो काम कहाँ से हुए? जनता कैसे मन में बनाएगी इनके? काम तो क्या नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, काम तो होता नहीं, क्या करेंगे जनता? भाजपा ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, इनेलो ने नहीं किया, जजपा ने नहीं किया, किसने? सारे से आ रहे हैं, सारी एक जैसी होगी। एक जैसे। तो अब करोगे कि जब सारे ने काम नहीं करा, तो एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। क्या बताएंगे, क्या आम आदमी पार्टी तो आपके वहाँ से भी खड़ा होगा आम आदमी पार्टी से? नहीं खड़ा? कोई नहीं। अच्छा, तो मतलब आपके पास तो चॉइस भी नहीं है तो शाम में है, तो बदला बदली कुछ नहीं करना?
बदला बदली की है वो चलो सत्य तो आओ जी एक और भाई साहब आ गए हैं यहाँ पे, जरा इनसे भी बात करेंगे। क्या माहौल चल रहा है भाई? क्या कहा? भाई चुनाव है का? चुनाव का भाई हमारे तो बीजेपी है। बीजेपी बढ़िया काम करा दिए। बढ़िया काम करवा रहा, क्या हमारे साथ में है गोला के डासलवास का हूँ मैं। अच्छा और किरण चौधरी का नाम थी वोट हूँ हमारे, ठीक है। वह हर बार जीत दिया इसे। मतलब आपका भी तो सामने ही पड़ता है। हाँ ठीक है। हर बार जीत दिया। वह कांग्रेस में थी जी, कांग्रेस थी जिताया करता। ठीक है। ये बीजेपी में आ गई तो बीजेपी थी जिताऊंगा। ये कुछ दिन पहले हम आपका तो वो पंचायत भी हुई थी कि भाई श्रुति तई टिकट मत दे दियो। पंचायत चुकमी हो हाँ। अगली ने पलटी मार दी ने, तो हम हमारा काम करवाओ बढ़िया, तो उसका हिसाब थी उसका। पलटी तो लोकसभा चुनाव में मार ली थी। हाँ तो ये भी उसमें भी आप लोगों ने कही होगी कि बोला दे दो भाजपा का वोट है ना, उसके लिए तो नहीं बोल रहा था उसने। अच्छा। नहीं, झूठी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कोई नीचे नीचे के पता साथ नहीं, मैंने तो एक इंटरव्यू देखा था एक भाई का और का, और उसमें वो बता रहे थे कि बोले हमें तो इशारा दिया गया था कि भाजपा की वोट डाल दो। यार लिया मैं किम्मी बोल दूं, अच्छा बोलने से कुछ होता है। ठीक है। और इशाराबाजी नीचे नीचे हो जाते होंगे, कोई बड़ी बात को नहीं। ले हमारे तो शाम से श्रुति चौधरी तैयार है, पक्की बात है। पक्की लो मलिक 100%। कांग्रेस का कोई कौन है इनेलो जजपा किस्सा को मैं बता दी, एक तरफा माहौल। एक तरफा। एक तरफा माहौल। इधर भी भाई से जान लें। जी भाई साहब, दुकान शायद आपकी होगी। हाँ दुकान है, चाय की तो दुकान है। चाय पे चर्चा होती है। राजेश भैरवी। जी राजेश जी, आप? मैं सोमेश ढाका जी, वीटीएस लाइव न्यूज चैनल से छोटा सा आप लोगों का चैनल पहुंचा देता हूँ छोटी मोटी खबरें। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आराम से, कुछ भी पूछो, आपकी तो मर्जी। चर्चाएं क्या कुछ होती रहती हैं दुकान पे बैठे बैठ के पूछ लो तो आराम से। नहीं कोई बात नहीं, हम खड़े होकर के बात कर लेंगे। दुकान पे चर्चा चुनाव की चलती रहती है। क्या क्या चलती है? जो जिसका है वो उसका बताता है। अच्छा। कोई पार्टी जो समर्थन होता है निर्दलीय, वो उसी का बताता है। ठीक है, कोई पूरे दिन काफी सारे लोग आते होंगे, तो उनमें ज्यादा नाम किसका आता है? ज्यादा नाम बीजेपी का है। ज्यादा भी काम करवाए बीजेपी ने। ठीक है। और देश के लिए सबसे बढ़िया। ठीक है। चाहे ये बोलते हैं हरियाणा में चाहे कोई बन जाओ, भारत में ऊपर सेंटर में मोदी बनना चाहिए। जी, मैं थोड़ी दूर पहले दूसरी तरफ बात कर रहा था, रोड के दूसरी तरफ कुछ लोगों से, तो वो कह रहे थे कि बोले भाई कांग्रेस का माहौल है, बदलांगे। वो मैं बता तो दिया आपका, मैं आपको इस चैनल के उस पर ही बताता हूँ। मेरा आकलन है कम से कम बीजेपी की हरियाणा में 60 सीटें हैं, और दादरी पहली बार सरकार के साथ एमएलए बनाएगी। सरकार के साथ? हाँ पहले देखो दादरी का तो हमेशा रिकॉर्ड रहा है सरकार के खिलाफ रहा है, लेकिन अब की बार पहली बार सरकार के साथ। देखना कभी दादरी से आप बनवा दो भाजपा का और वहाँ पे सरकार बन जाए कांग्रेस आपको की। चाय पिलाएंगे आराम से, फिर आना सरकार बनने के बाद आना, आप बैठ के आराम से चाय पिलाएंगे आपको। ठीक, बहुत बढ़िया, कोई उसमें नहीं। और काम बहुत। अच्छा, जो लोग खड़े हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कांग्रेस की जो नेता खड़ी है यहाँ पे कैसी हैं? कांग्रेस की नेता मनीषा मेरे पास तो आज तक मैं तो देखा नहीं कभी, शक्ल ही नहीं देखी है। ना मैं तो मिला ही नहीं हूँ कभी भी। अच्छा। और सुनील सांगवान? हाँ सुनील बिल्कुल बढ़िया आदमी है। मिले हो कभी? बिल्कुल मिले हूँ। अच्छा। हाँ बहुत एक नंबर के आदमी है। काम वाम करवाए हैं पहले? जो काम गए थे वो करे हैं अपने। ठीक है, मतलब जनता के बीच में रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। इनके पिताजी ने भी खूब, जो लोग गए हैं वो तो सही। ना जहाँ आदमी और वो कहते काम नहीं कराया तो वो तो एक अलग बात है। आदमी जाते नहीं वैसे बोल देते अपनी भावना मन की। अच्छा। हाँ ठीक है। और राजदीप फोगाट भी खड़े हैं अपने यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल खड़े हैं। उनका क्या हाल है? उनका हाल उनकी पार्टी का ही है, जैसी उनकी पार्टी है वैसा ही उनका हाल है। चलो, बसपा से भी खड़े हैं यहाँ पे? हाँ बसपा से भी है। हाँ। जानते हो कौन है? बसपा से वो है, क्या नाम है, ये आनंद शौरान। जानता हूँ जी बिल्कुल, जानते मेरा हो? क्लास। चलो, अरे वाह जी वाह। और राजदीप भी मेरा क्लास फेलो है। वाह जी वाह, क्या बात है। फिर आनंद के बारे में क्या कहना है? आनंद गुड़गांव में बाहर रहता है, ये यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ का मतलब कुछ है लोकल, लेकिन बाहर रहता है। वैसे टिकट के चक्कर में आ गया, कोई नहीं है इसका। हाँ, इनके घर के मतलब भी दूसरे घेरेंगे। आपकी तरफ से भाजपा आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर भाजपा आ रही है। इधर भाई साहब भी और आ गए हैं, जरा जानेंगे यहाँ पे। भाई आप कहाँ से हो? हम बिहार से हैं। माहौल कैसा चलता दिख रहा है यहाँ पे? ठीक ठाक, अच्छा चल रहा है। हैं? अच्छा चल। ठीक ठाक, आराम से? हाँ, आराम आपके से। बिहार की तरह ही? हाँ साफ सुथरा माहौल है ना? हाँ साफ सुथरा। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है। चलो जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसा माहौल देख रहे हो? माहौल बहुत बढ़िया है। क्या करोगे? जिधर तक है वह ख्याल कांग्रेस की एक सीट है।
इधर मैंने दो तीनों से बात की, भाजपा बात मनीषा कर रही सीट, दादरी वाली सीट मनीषा की है। मनीषा की, एक तरफ आप कह रहे हो मनीषा का नहीं है, फिर कह रहे हो मनीषा नहीं, मनीषा का है, दादरी का सीट मनीषा ही काट सकती है, और मनीषा की और कोई नहीं। दादरी से माहौल इसका बढ़ रहा है। पूर्व विधायक राजदीप फोगाट क्यों? उसका नहीं, जेजेपी का इतना ग्राउंड नहीं। अच्छा, ग्राउंड नहीं बन रहा। हाँ, जेजेपी का ग्राउंड नहीं है। अच्छा, बसपा का? बसपा का भी नहीं है। ये गठबंधन में चुनाव लड़ रही है ना लोग, इतना नहीं है, नहीं ना, इसकी हद ज्यादा है। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, 2 जगहों पर उनकी अभी सरकार है, ठीक ठाक काम कर रही है, तो आम आदमी का भी हरियाणा में नहीं है इतना मौजूद। हरियाणा में माहौल नहीं है। कैंडिडेट कैसे उनके? कैंडिडेट ठीक है, कैंडिडेट सारे ठीक सही है। अच्छा, सारे बढ़िया। राजदीप भी बढ़िया है, फिर पार्टी में नहीं, पार्टी का माहौल नहीं है। कैंडिडेट सारे बढ़िया है। किसकी सरकार बनाओगे फिर? अब की बार तो शायद देखो, सरकार तो नहीं बता सकते, योरा की सीट तो काट देगी। ठीक है, दादरी की सीट तो लकड़ जाएगी। यहाँ पर कांग्रेस? हाँ, यहाँ कांग्रेस। सरकार का भी नहीं बता सकते किसकी होगी। जी, कांग्रेस। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। आपसे बात हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आज फिर से आ गए हम। बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल बन रहा है अब? माहौल कांग्रेस का बन रहा है भाई ज़्यादा। कारण क्या है कांग्रेस का? लोग बीजेपी से परेशान हैं और लंबे समय से परेशान हैं, इस वजह से कांग्रेस का माहौल है। फिर कांग्रेस से भी तो परेशान थे लोग, और लंबे समय से परेशान थे, उसके बाद बदल दिया। देखो, राजस्थान की एक सोच है ना, वो सोच अपनी भी होनी चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदल ही देनी चाहिए, कुछ ना कुछ पार्टी काम भी बदल दो, पार्टी भी बदल दो। पार्टी भाई अपना इन लोग एक बार कभी इधर, कई बार उधर। अपना खुद का समर्थन इन लोग की तरफ ज्यादा रहा हमेशा से ही। अच्छा। लेकिन तो अब क्या बार आनंद का समर्थन, क्योंकि बसपा से खड़े हैं? भाई बसपा से खड़े, अच्छी बात है, लेकिन माहौल नहीं है। गठबंधन में तो है। गठबंधन में है, बिल्कुल माहौल नहीं है। इलेक्शन जीतने का माहौल 2 ही पार्टियों का है, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं का बस। जी, कांग्रेस और बीजेपी। चलिए, कांग्रेस और बीजेपी बता रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब और आगे हैं, जरा इनसे भी थोड़ी चर्चा कर लें। जी, क्या माहौल दिख रहा है जी? हर जगह जाते हो भाई, दोनों में कोई बीजेपी कह दे, कोई कांग्रेस कह दे, क्या बताओ, मिली जुली चल रहा है। मतलब इनका मुश्किल है शायद, अगर किस बढ़ने जाओगा? मैं नहीं कह सकता भाई, अपन किस टाइम से अपनी मजदूरी करनी, मौज नहीं। चलो, मजदूरी करते करते बोतलों का तो मिलो, घनी जगह आपसे चर्चाएं भी हो जाती यो नहीं, यो है जी, चर्चाएं भी हो जाती होंगी कैसे? ना चर्चा के आप टाइम में ना लगे, नहीं वोटा चक्कर में। आप क्या करने वाले? आप दूध गाला। भाई साहब बताने से कतरा रहे हैं। चलिए, आप अपना काम करिए। इधर एक भाई साहब और भी हमें दिख रहे हैं, सफेद कुर्ता पजामा। भाई साहब, आप तो पक्का राजनीति की चर्चाएं करते होगे। राजनीति का लोग अभी नहीं जाऊंगा, कुर्ते पजामे तो दौड़े गाड़ रखे। कोई बात नहीं, दौड़े पर रहा है, बाकी राजनीति पर हम कोई ज्ञान नहीं अपन। अच्छा, और वोट वाट तो डालते होगे? वोट डालेंगे। किसका के माहौल बनाओगे? काका ताऊ भाई को सोके बहुत घेरते हैं। काका ताऊ भाई कहूँगा जब अपनी खुद की सोच क्यों नहीं? मैं अपना कुनबा के जो कुनबो गेरा उत गेरा। अच्छा, मतलब कुनबा की सोच जरूरी है, उनकी सोच जरूरी है, और मन में ज्ञान को नहीं राजनीति का बारे में। अच्छा, वैसे देखा होगा सारे प्रत्याशियों को, तो कौन कौन नहीं देखा? मैं तो घर आज लकड़ी, मैं खेत तक घर ना करूँ। तो खेत तक घर, तो किसान तो आज के दिन हर चीज समझ रहा है राजनीति। मैं इतनी मैं नहीं जानता। दिल्ली के बॉर्डर पर 11-13 महीना तक खूब आंड है दिल्ली का बॉर्डर पे, बाकी और राजनीति तो समझ गए। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता जी, नहीं, कोई ज्ञान नहीं। ठीक है, तो गांव गवांड में यार दोस्त हम बैठो, जबकि कुछ बातचीत हो जाए। बस ये चर्चा शुरू हुई है, देरो पट्टा ही माहौल। पहले तो ये था कि भाई कैंडिडेट नहीं आए, अब तो कैंडिडेट आ चुके हैं, तो उनके नामों पर चर्चाएं होती हैं। नम्मा को है ज्यादा, मनीषा सांगवान के दिन के हो। अच्छा, तो नामों को लेकर के जो चर्चाएं हैं, और हर कोई खुल करके अभी आ नहीं रहा है, लेकिन ये जरूर है कि भाई नामों पर चर्चाएं। जी, कुछ कह रहे हो? मगर माहौल पूरा बना नहीं है जी, माहौल पूरा नहीं बना है। माहौल कब तक बनेगा देखते हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो पता चलेगा 8 तारीख को, क्योंकि उस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले लोगों के बीच की भावनाओं को जानने के लिए हम निकले हुए हैं, और एक के बाद एक गांव से हम चर्चाएं करेंगे और लोगों की भावनाएं जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। लोगों की भावनाओं से आप समझ भी पा रहे होंगे कि भाई माहौल किस तरफ जा रहा है। चलिए, कुछ नई जगहों से आपको कुछ नई चर्चाएं सुनाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।